क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? बोलो तुम्हें मंजूर है या नहीं? अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी डाउट है गंगा तो मुझे अभी बता दो, मैं इस केस को हाथ नहीं लगाऊंगा। नहीं नहीं सर, हमें मंजूर है। हम कभी आप पर शक नहीं करेंगे और कभी आपसे कोई सवाल भी नहीं पूछेंगे। हमें मंजूर है सर। मेरी दूसरी शर्त, इस केस से जुड़ी हर बात तुम मुझसे शेयर करोगे। हर सबूत, हर सुराग, सागर से जुड़ी हर बात जो इस केस से रिलेटेड तुम मुझसे नहीं छुपाओगे, चाहे वो बात कोई भी, सागर के फेवर में या सागर के अगेंस्ट, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। लेकिन सर सागर... तुमने वो कहावत सुनी है ना गंगा, अपने डॉक्टर और अपने वकील से कोई बात नहीं छुपाया करते। तुम सागर को बचाना चाहती हो या नहीं? हाँ सर, हम सागर को बचाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पे हम सागर को बचाना चाहते हैं सर। तो फिर घर जाओ गंगा, ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। जाओ सागर से बात करो, पूछो उससे, कुरेदो उससे हर इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। वो जिस तरह तुमसे बात करेगा वो मुझसे बात नहीं कर सकता। गंगा, तुम्हें उससे बात करनी होगी, उससे हर इंफॉर्मेशन निकलवानी होगी, उसे याद दिलाने की कोशिश करो कि उस दिन उसके साथ क्या क्या हुआ था। इतना सोचने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास, जल्दी करो। सागर को बहुत कम देर के लिए पैरोल पर छोड़ा गया है, 9 बजते ही पुलिस की वैन आएगी और उसको लेके चले जाएगी। इतने से वक्त में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम मुझसे निकाल सकती हो उतनी हमारे लिए बेटर है। जितने सवाल तुम्हारे मन में आते उतने सवाल पूछो गंगा। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आओ सागर से जो सागर को कोर्ट में बेगुनाह साबित करने के लिए हमारी मदद कर सके। ये भूलो मत गंगा की आखिरी सुनवाई में सिर्फ 4 दिन बाकी है, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। जाओ जल्दी। What are you waiting for, गंगा? Go! हम सागर से बात करेंगे, एक एक बात पूछेंगे उसे एक एक बात बतानी पड़ेगी हमें। अब तुम सिर्फ एक कठपुतली हो गंगा, जिसकी डोर मेरे हाथ में है। मैं जब चाहूं, जैसा चाहूं, तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे। सागर तुम्हारी कमजोरी है, तो अब सागर के नाम पर मैं कोई भी काम करवा सकता हूं तुमसे। सागर को बेगुनाह साबित करने वाला हर सबूत मुझे तुम्हारे जरिए ही मिल सकता है, और उस सबूत को, एक एक एविडेंस को मैं बर्बाद करते जाऊंगा, ताकि तुम्हारा सागर कभी रिहा ना हो सके। उसकी रिहाई का हर दरवाजा बंद कर दूंगा। सागर को रिहा कराने के लिए जो तुम्हारी लड़ाई है, वो तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाली है गंगा। इट्स नॉट गोना बी इजी, याद रखना। कहीं नहीं जा रहा हूँ दादी, यही हूँ आपके पास। लल्ला, याद है जब तू छोटा सा था, मैं ना लोरी सुनाती थी तुझे और तू झट से सो जाता था, याद है? लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा, लल्ला 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 लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा। महाराज जी, जल्दी कचौरियां तल के ले आइए, सागर आ ही रहा होगा। जी। और सुनिए, आम का अचार लेकर आइए और खीर भी लेकर आइए, सागर को बहुत पसंद है। जल्दी जल्दी तलिए कचौरियां, सागर आते ही होगा। जी लाया। आ गया बेटा, आजा। देख, सारा खाना तेरे पसंद का बना है, बैठ। चल खा ले। महाराज जी, जल्दी कचौरियां लाइए। जी लाया। देख, मेथी वाली दाल तुझे बहुत पसंद है ना, मैं देती हूँ। और ये जीरे वाले चावल। महाराज जी क्या कर रहे हैं, कचौरी लाइए ना। मम्मी अपना सारा प्यार अब खाने में उड़ेल देंगी। ऐसा
ऐसे क्यों बोल रहे? इतने दिनों से तुझे बिल्कुल अच्छा खाना नहीं मिला होगा ना? सागर गए, हम लेने आए उसे। चांदनी का फोन आया था मेरे पास, वो उसने मुझे कहा था कि घर आ जा। मैं घर पहुंचा, मैं यहाँ रूम के बाहर आया था तो मैंने देखा दरवाजा अंदर से बंद है। मुझे लगा चांदनी अंदर ही है, तो मैंने नॉक किया, लेकिन कोई दरवाजा किसी ने नहीं खोला। फिर क्या हुआ सागर? बोलो ना, फिर क्या हुआ? सागर को क्यों? उसे तो जमानत मिल गई ना? मोम, उसे बेल नहीं मिली, उस कुछ देर के लिए पैरोल पर आया। देखिए टाइम नहीं है, प्लीज सागर को बुलाइए, उसे हमारे साथ जाना है। जी वो आता ही होगा। गंगा, संभालो अपने आप को। गंगा प्लीज, ऐसे कमजोर होने से कुछ नहीं होगा। गंगा प्लीज, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? प्लीज। अच्छा सागर देखो, उस दिन जब तुम घर आए थे, तुम किसी से मिले थे? किसी को देखा था तुमने? अरे दीदी, चांदनी को देखा है? कहाँ है वो? बोलो ना। नहीं नहीं, हमने नहीं देखा, हमको नहीं पता। लल्ला भैया, हमको देर हो रही है, घर में हमने कुछ हो गया है, हमको जाना है। हम जाते हैं लल्ला भैया, हम जा रहे हैं, हम जाते हैं। सागर बेटा, तूने घर पे तो कुछ खाया नहीं? ये थोड़ी सी तेरे पसंद की कचौरियां रख दी, ने खा लेना। और सुन, बिल्कुल चिंता मत करना, तेरे पापा छुड़ा लेंगे तुझे, और बिल्कुल अकेला नहीं है तू, हम सब तेरे साथ हैं। हाँ, सॉरी मैम, लॉकअप में टिफिन अलाउड नहीं, इसके लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ती है। अरे मैं अपने बच्चे को कुछ खाने के लिए दे रही हूँ, उसके लिए कौन सी परमिशन? देखिए आप प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। आप समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा खाना है इसमें बस, वो ले जाएगा। सागर तू ले जा बेटा, खा लेना, ठीक है? मोम प्लीज, ये सब अलाउड नहीं है लोगों में, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। तुम सब मुझे ही समझा रहे हो, इनको कोई कुछ नहीं समझाता। अपने बच्चे को थोड़ा सा खाना क्या दे दिया, गुनाह हो गया क्या? और अगर गुनाह हो गया ना, तो गुनाह से ही मुझे भी जेल में डाल दीजिए, फांसी पे चढ़ा दीजिए, पर मैं नहीं सुनूंगी। मेरा बेटा खाना ले जाएगा बस। नहीं प्लीज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है? आप प्लीज ऐसे रोइए मत, आप रोएंगी तो मैं नहीं जा पाऊंगा। डॉक्टर साहब, एक मिनट, क्या मैं दादी को देख सकता हूँ? ठीक है। अभी जानवी की मौत 20 तारीख को हुई थी, और अगले ही दिन से मेरी दीदी काम पर नहीं आई। इसका मतलब है कि मेरी दीदी को जानवी की मौत के बारे में जरूर कुछ पता है। हमें उनसे बात करनी होगी। हो सकता है कि मेरी दीदी ने कुछ देखा हो या कुछ सुना हो। महाराज जी, जल्दी आइए। आइए।